अपने देश और अपनी सभ्यता के इस अपमान से गुलिवर तिलमिला उठा। उस दैत्य राजा की नज़रों में खुद को और अपने वतन को सही साबित करने की एक नाकाम कोशिश में उसने अपने सबसे खतरनाक राज का खुलासा किया। उसने राजा को बारूद के बारे में बताया, एक ऐसा जादुई पाउडर जिसकी एक चिंगारी पहाड़ जितने ढेर को भी पल भर में उड़ा सकती है और बादलों से भी ज्यादा भयानक गरज पैदा कर सकती है। उसने बताया कि कैसे इस पाउडर से भरे लोहे और पीतल के गोले जब दागे जाते हैं तो वो पलक झपकते ही पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं, जहाज़ों को डुबो सकते हैं और मजबूत से मजबूत दीवारों को मिट्टी में मिला सकते हैं। गुलिवर ने बड़े गर्व से इस विनाशकारी शक्ति का राज राजा को सौंपने की पेशकश की ताकि वो अपनी प्रजा की जिंदगी और आज़ादी का एकमात्र मालिक बन सके। लेकिन बादशाह, जो एक सच्चा और नेक शासक था, ये सुनकर खौफ से कांप उठा। उसने कहा कि जिस किसी ने भी ऐसी शैतानी चीज का आविष्कार किया होगा वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन रहा होगा। उसने घोषणा की कि वो ऐसे रहस्य को जानने के बजाय अपना आधा राज्य खोना पसंद करेगा और गुलिवर को हुक्म दिया कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो दोबारा कभी इस वहशियाना चीज का जिक्र ना करे। बादशाह के लिए सियासत कोई विज्ञान नहीं बल्कि आम समझ, न्याय और रहमदिली का नाम था। उसका मानना था कि जो इंसान एक की जगह घास की 2 पत्तियां या अनाज के 2 दाने उगा सकता है वो पूरी दुनिया के नेताओं से ज्यादा महान है। ब्रॉबड्यूमिंग नायक का पूरा ज्ञान सिर्फ नैतिकता, इतिहास, कविता और व्यवहारिक गणित तक ही सीमित था। उनके कानून इतने सरल और छोटे होते थे कि उनमें 22 अक्षरों से ज्यादा शब्द नहीं होते थे और किसी कानून पर अपनी तरफ से कुछ लिखना या समझाना मौत की सजा वाला जुर्म माना जाता था। इस देश में 2 साल गुजारने के बाद गुलिवर अब अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा था। वो अपने जैसे लोगों के बीच लौटना चाहता था, लेकिन आज़ादी कभी योजना से नहीं मिलती, वो किस्मत का एक झोंका होती है। एक बार जब वो बादशाह और महारानी के साथ राज्य के दक्षिणी तट पर गया तो उसकी नन्ही नर्स ग्लमडेल्डिच बीमार पड़ गई। गुलिवर ने भी बीमार होने का बहाना किया और एक नौकर के साथ अपनी यात्रा डिबिया में बैठकर समुद्र किनारे हवा खाने चला गया। ग्लमडेल्डिच ने उसे रोते हुए विदा किया जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदाजा हो। साहिल पर पहुंचकर गुलिवर अपनी डिबिया में सो गया और नौकर कहीं अंडे ढूंढने चला गया। तभी एक विशाल चील ने उस डिबिया को अपने छल्ले से पकड़ा और आसमान में उड़ गई। गुलिवर की नींद खुली तो उसने खुद को हजारों फीट की ऊंचाई पर पाया। जल्द ही दूसरी चीलों ने उस पर हमला किया और लड़ाई के दौरान वो डिबिया 1 मिनट से ज्यादा समय तक अविश्वसनीय तेजी से गिरती हुई सीधे नीचे समंदर में जा गिरी। गुलिवर अब एक लकड़ी के ताबूत में बंद लहरों पर 4 घंटे तक तैरता रहा, मौत के इंतजार में। फिर उसे लगा कि जैसे कोई उसकी डिबिया को खींच रहा है। उसने मदद के लिए आवाज लगाई और उसे अंग्रेजी में जवाब सुनाई दिया। वो एक अंग्रेजी जहाज था जिसके मल्लाहों ने उस फाते को तैरते हुए देखा था। उन्होंने उसकी डिबिया में छेद करके उसे बाहर निकाला। गुलिवर की हालत अजीब थी। 2 साल तक दैत्यों को देखने के बाद उसे अपने ही कद के इंसान बौने लगने लगे और जहाज के कैप्टन मिस्टर टॉमस विलकॉक्स को लगा कि गुलिवर पागल हो गया है। अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए गुलिवर ने उन्हें वो चीजें दिखाईं जो वो उस दुनिया से साथ लाया था। बादशाह के दाढ़ी के बालों से बनी कंघी, महारानी का एक सोने का हार, ततैये के डंक और चूहे की खाल से बनी अपनी पैंट। उसने कैप्टन को एक दांत भी दिया। 3 जून 1906 को वो वापस इंग्लैंड के जमीन पर पहुंचा, लेकिन उसके दिमाग पर उस विशाल दुनिया का ऐसा असर था कि उसे अपने घर के दरवाजे भी छोटे लगने लगे और वो अपनी पत्नी और बेटी से भी ऐसे बात करता जैसे वो बौने हों। उसे अपनी दुनिया में वापस ढलने में काफी वक्त लगा। उसकी पत्नी ने उससे कसम खाई कि वो फिर कभी समंदर में नहीं जाएगा, लेकिन गुलिवर जानता था कि उसकी बुरी किस्मत उसे ऐसा नहीं करने देगी। और इसी के साथ उसकी इस अविश्वसनीय यात्रा का दूसरा हिस्सा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।